हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, हमने रेस्ट लिया अच्छे से कल अनलोडिंग करने के बाद में क्रोशिया के अंदर। अभी हमें टास्क मिला है, वही 250 किलोमीटर हम खाली जाएंगे। आप सुबह सुबह का सीनरी देख सकते हो, क्या ज़बरदस्त है। ये सनराइज हो रहा गाइस, एक पिंक कलर के साथ में। सो गाइस, पहले डिस्पैचर ने बोला कि आप इस पार्किंग में जाके रेस्ट करना और शिफ्ट बंद कर देना। लेकिन फिर जैसे ही हम तो खुशी के मारे फूले ने समय में कि रेस्ट से तो निकले हैं, और जैसे ही गाड़ी रवाना की, डिस्पैचर ने फिर बोल दिया कि इस पार्किंग में जाके रेस्ट ले लो। लेकिन गाइस, 10 मिनट बाद में उसने दूसरा मैसेज भेजा कि आपको रेस्ट नहीं लेना है, यहाँ पोर्ट के ऊपर जाना है और यहाँ पे जाके आपको लोडिंग करना है ओनियन। सो प्याज हमें लोड करना है। फिर हमने वो लोकेशन लगाई और 250 किलोमीटर शो कर रही थी। सो अभी आप फ़िलहाल दूर सुबह का सीनरी देखें, कितना ज़बरदस्त है। देखो इस जगह पे पर्टिकुलरली फ़्लाइट्स भी बहुत उड़ती है इस एरिए से स्काई में। सो आपको लाइनें बहुत दिख रही होगी धुओं की। और राइट में कोई पानी का स्रोत भी है, देखिए रिवर वगैरह या कोई लेक जो भाप निकल रहा है, बहुत ज़्यादा उड़ रहा है ना भाप। राइट में देखो, बड़ा प्यारा लग रहा है, सुबह सुबह का मौसम है। सो एंजॉय कीजिए पाजी इस सीनरी को। सभी भाई लोगों से रिक्वेस्ट है, सपोर्ट करें इस भाई को, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मैंने नोटिस किया गाइज, आप लोग वीडियो देख तो रहे हो लेकिन सब्सक्राइब का बटन नहीं दबा पा रहे हो। सो प्लीज़ इतना सपोर्ट ज़रूर कर दें। आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत करके मैं वीडियो व्लॉग बनाता हूँ, यहाँ की सीनरी दिखाता हूँ आपकी। चलो सभी के लिए मोटिवेशनल नहीं तो कुछ ड्राइवर्स की तो हेल्प होगी जो सही में यहाँ आना चाहते हैं। सो गाइज, सपोर्ट करते रहें मुझे। अभी थोड़ा उजाला हो गया, बाहर निकल गए हम। 100 किलोमीटर और बचा गाइस। राइट में आप पार्किंग देखिए, ज़बरदस्त है। डे टाइम का पार्किंग का सीन बहुत अच्छा है। यहाँ पे प्रॉपर मार्किंग की होती गाइस, एक ही सीक्वेंस में आपको ट्रक्स वगैरह लगाने हैं। राइट में देखिए, बड़े अजीब तरीके माउंटेन्स है यहाँ पे, एकदम खोखले जो होते हैं ना, सूखे। ये तो समर है इसलिए ये थोड़े देवदार के पेड़ दिख रहे हैं। एक कंस्ट्रक्शन जोन आ गया भाई रोड का, येलो लाइनिंग आ गई ना, तो ऐसे में आपको भी अलर्ट रहना चाहिए। कब कौन कहाँ से आ जाए को पता नहीं है, क्योंकि आपके साल भर की मेहनत पे एक ही दिन अगर कैजुअल्टी या इंसिडेंट हो गया ना तो पानी फिर जाता है। इसलिए आंखें खोल के दिमाग को तरोताज़ा रख के स्मार्टली काम करना, हार्ड वर्किंग नहीं करना है। वो कहने का मतलब पसीना नहीं निकालना, दिमाग से थोड़ा स्मार्टली काम करना। सीनरी देखिए आप, ज़बरदस्त। यहाँ का सोयल भी थोड़ा सा पिंक कलर का, ब्राउन कलर का, तो मुझे उपजाऊ लग रहा है ये, ज़बरदस्त। इधर फसल वगैरह ना के बराबर है, क्योंकि पूरा स्लोवेनिया जो है ना, वो पूरा माउंटेन्स में बना हुआ, करीब करीब माउंटेन्स ही है सारे। रोड्स कहीं ना कहीं कट के माउंटेन्स को, और फिर इन्होंने रोड्स बना रखी है। फ्लैट लैंड नहीं है इनके पास, कम है। अगर होगी तो मुझे पता नहीं है भाई, उधर से हाईवे नहीं निकल रहा होगा तो मैं आपको बताऊंगा। अभी जंगल के बीच से वापस निकल रहे हैं, आते टाइम भी इसी जंगल से आए थे, अभी इसी जंगल से वापस भी जा रहे हैं हम। चलते जाओ भाई। यहाँ पे क्या स्पीड लिमिट है ना, जंगल का मामला है, यहाँ जानवरों के भी पेड़ साइन बोर्ड लगे हुए हैं। सो उनका भी हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हिरन वगैरह और जैकल जो होती है ना, लोमड़ी वगैरह, ये होते हैं, वो जंप लगा के आ जाते हैं भाई। उनका तो कुछ नहीं जाता, गाड़ी का भी नुकसान हो जाता है। जीव हत्या तो करनी ही नहीं चाहिए, तो आंखें खोल के चलाओ भाई। मैंने देखा है 2-3 बार मेरे सामने भी आए हैं, लेकिन मेरी गाड़ी क्या अंडर कंट्रोल थी। तो धीरे रखो भाजी। नो ओवरटेकिंग जोन भी है यहाँ पे, ना हम ओवरटेक नहीं कर सकते। अभी देखिए रेजिडेंशियल एरिया कितना प्यारा लग रहा है ना, वाह। ये कभी कभी मौका मिलता है भाई इस तरह के सीनरी कैप्चर करने का। और फिर दीवार चालू कर दी ताकि ड्राइवर्स का ध्यान डाइवर्ट नहीं हो। देखो प्यारी सीनरी ना, कितने अच्छे अच्छे मकान हैं। ये भाई बचपन में सिर्फ
फोटोओं में देखा है सामने। ज़बरदस्त, वाह, मस्त है भाई, मस्त है। देखो साइड विंडो से लिया हुआ गाइस ये। कई बार तो ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा शहर बसा हुआ है। यहाँ पे पॉपुलेशन कम है, इसलिए आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं मिलेगी। जहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग दिखे, अपार्टमेंट्स दिखे, समझ जाओ वो शहर पूरा भरा हुआ है। खींच लो भाई। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है अपने को। ओवरटेकिंग में थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ये ओवरटेकिंग ही यहाँ पे चैलेंज है। फिर देखिए बसावट वाली जगह आ गई है, कितना प्यारा लग रहा है ना। शानदार है भाई। अभी हम सिंगल रोड से चल रहे हैं, इसलिए ये सीनरी दिखा पा रहा हूँ मैं आपको। थोड़ा मेरे ग्लास पे स्पॉट है गाइस, डोंट माइंड। स्पॉट की वजह से है ना, थोड़ा क्लियरिटी नहीं है, थोड़ा रिफ्लेक्शन भी है। देखो शीशे में ना हल्का सा कहीं बादलों से हल्का सा लाइट आ रहा है। फिर देखिए राइट में, आज राइट में बैठने का, को ड्राइवर सीट पे बैठने का मौका ज़्यादा मिल रहा है मेरे को, इसलिए मैं ये सारा कुछ को कैप्चर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये स्लोवेनिया है, दो कंट्रीज है, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया। तो दोनों में अंतर है गाइस, कभी कंफ्यूज मत होना। स्लोवाकिया अलग है, ये स्लोवेनिया है। ये देखो चर्च भी है सामने, ऊपर दिख रहा। अब आ गए गाइस पोर्ट पे। देखिए लाखों की तादाद में कारें खड़ी हुई है। ये एक्सपोर्ट होने के हिसाब से सामने क्रेनें दिख रही है आपको, इसका मतलब समुद्र पोर्ट है ये। देख लो आप, जहाज़ खड़े हैं इतने बड़े बड़े। ये मशीनरी सामान को लाने ले जाने के काम आते हैं। अभी अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए जाना है पहले हमें, उसके बाद में फिर हमें लोड करना है। तो इसमें लगेगा गाइस टाइम, 3 से 4 घंटे लग जाते हैं भाई, क्योंकि नई जगह हमारे लिए, पता नहीं कौन से ऑफिस में जाना है, क्या करना है नहीं करना है। बड़ा प्यारा सर्किल दे रखा है भाई। देखो सर्किल में भी लेन है ना, पत्थर भी लगा रखे हैं। देखो 2 लेन के पत्थर लगा रखे हैं, लेकिन हमें फर्स्ट में जाना है, अंदर घुसना है और फिर उस तरफ से निकलना, थर्ड एग्जिट से। ज़्यादा दूर नहीं है, 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है बस, यहाँ से निकलना है हमें। ना करते हुए 20 किलोमीटर के दायरे में ये पोर्ट फैला हुआ गाइस, मैंने मैप पे देखा। पोर्ट पे हमेशा हर ड्राइवर कंफ्यूज होता है भाई, इसलिए कंफ्यूज पहली बार होगी, दूसरी बार नहीं होगी। देखिए इस तरह से रोड मार्किंग होती है, पोर्ट भी लिखा हुआ है। हमें एलजे वाली लाइन पे जाना है, क्योंकि पोर्ट पे बाद में आएंगे हम। पहले रजिस्ट्रेशन के लिए एक अलग जगह है, जो जहाँ पे ट्रकों का काफ़ी बड़ा पार्किंग है। वहाँ मुझे 13 यूरो पे भी करने पड़ेंगे, जैसा कि डिस्पैचर ने मुझे बताया। सो वो मेरे अकाउंट से पे होगा, फिर बाद में क्या एक्सपेंसेज के कॉलम में ऐड करना पड़ता है मुझे कंपनी के फ़ोन में। सो मंथली जब भी सैलरी बनती है उसमें मेरा अमाउंट आ जाता है। सो आज दिन में हमने 2 बार टोल भी दिया क्रोशिया में जाने के लिए। जाने के टाइम 3.5 यूरो, आने के टाइम 3.5 यूरो, और ये 13 यूरो यहाँ का पार्किंग लग जाएगा। तो वो सब कुछ करने के बाद में हमारे को मंथली ये पेमेंट आता है। गाड़ी शुरू में कार्ड दे के रखती थी यूज़ करने के लिए, एज ए पेटीएम, कहीं पे भी आपको पेमेंट देना हो तो कंपनी के कार्ड से दे सकते हो, लेकिन अभी उन्होंने क्या बैन कर दिया। अभी हमें पॉकेट्स अपने पर्सनल कार्ड से ही पेमेंट करना है। तो गाइस बस आने वाला है, जैसे ही हम अंदर होंगे रजिस्ट्रेशन करेंगे। पहले साइकिलिस्ट जा रहे हैं भाई, देखो साइकिल का राइट में रोड प्रॉपर बना हुआ है ना, ये साइकिलिस्ट के लिए राइट में जो सर्विस लेने हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ, कितना दूर है। ये लेफ्ट में पूरे कार्गो हाउस बने हुए हैं। अभी कंटेनर दिख रहे होंगे आपको लेफ्ट में, ये देखो कंटेनर दिख रहे हैं, यानी कि ये पोर्ट का एरिया चालू हो गया है। इधर रजिस्ट्रेशन होगा हमारा। हम सोच रहे हैं ज़्यादा होगा टाइम तो हम कुछ खाना वाना भी खा लें, क्योंकि करीब 10 साढ़े 10 बज रहे हैं। फिर सर्किल आ गया, सर्किल बड़े प्यारे बने हुए हैं। हमें 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 सीधे वाले पे जाना है।
यस, ट्रक का एरो भी दे रखा था यहाँ पे गाइस। लेफ्ट में भी देखिए कितनी कारें खड़ी हुई है। यहाँ देखते हैं ना तो लगता है कि भाई खिलौने की तरह कारें खड़ी है, इतनी तादाद में ना। रात दिन कितना मैन्युफैक्चरिंग होता है भाई इनका। ये फ्लाईओवर के ऊपर से निकल रहे हैं गाइस, हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। ये लेफ्ट में हमारे को पार्किंग दिख रहा है, बस वहीं घुसना है हमें। यहाँ कैमरों का भी बहुत ध्यान रखना है भाई। कैमरे पोर्ट एरिया में बहुत कैमरे होते हैं। हालांकि हमारा जीपीएस हमें अलर्ट करता रहता है, इसलिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। कई बार बचाता है जीपीएस हमें। सामने कैमरा होता है, हम खींचे आते हैं, बस बीप की वजह से ही हम रुक पाते हैं। अभी देखो गाइस, ये राइट में है ना, हमें टर्न लेके इधर आना है। ये जो कार कैरियर खड़ा है ना, यही हमारा पार्किंग है, यहीं पे हमारा रजिस्ट्रेशन होगा। इसका पेमेंट करना है। बट डिस्पैचर ने तो हमारे को ऐसा मैसेज किया ना कि मस्त पार्किंग है, आप वहाँ जाके आराम से रेस्ट कर सकते हो। अरे रेस्ट करना क्या, तुमने तो हमारे को टास्क दे दिया, तो पहले टास्क करेंगे ना। ये देखिए ट्रक भी निकल के आ रहे हैं। लेफ्ट में बड़े बड़े टैंक है, सीवरेज के टैंक है भाई। क्लीनिंग के जो सीवरेज ट्रीटमेंट होता है ना, पानी को अलग है, गंदगी को अलग, ये सारे सीवरेज के ट्रीटमेंट प्लांट है। मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है, यहाँ पे भी सनी हो रहा है। बस कपड़े खोल के धूप में लेट जाओ, ऐसा मौसम हो रहा है। यहाँ से हमें अंदर लेना है ट्रक पार्किंग में गाइस। ये हमारा एंट्री पॉइंट आ गया है। अभी देखो यहाँ पे क्या सीन है। गाड़ी को देखते ही खोलेगा या कुछ करना पड़ेगा। अभी रेड हो गया हमारा, स्टॉप करना। बैरियर लग गया भाई, ये तो बैरियर लगा दिया, खोलना चाहिए उसको। अभी वो विंडो में बैठे बैठे देख रहा है, या तो इशारा करेगा, कुछ तो करेगा वो हमारे को। ये एक बंदे को उतर के जाना पड़ेगा। हाँ, वो तो कोई रेस्पॉन्स ही नहीं दे रहा भाई। थोड़ा आगे लेना है शायद मेरे को। बोल जाओ भाई। 4 मीटर का हाइट भी मेंशन कर रखा है, और देखो स्पीड भी 5 की दे रखी है। ऐसी स्पीड कहीं नहीं देखी मैंने। 10 से नीचे के बोर्ड ही नहीं दिखे यहाँ पोर्ट पे भाई, पहली बार 5 का स्पीड देख रहा हूँ मैं। खोल दे मेरे गुरुजी। ये नहीं खोलेगा भाई, गुस्से में है। अभी पीछे से कोई हॉर्न देगा तभी खोलेगा ये। हाँ हाँ हाँ, ये एक भाई ने आके बताया मेरे को कि भाई थोड़ी गाड़ी आगे ले तभी खुलेगा ये। मैं विंडो में देख रहा हूँ कि वो इशारा करे तभी मैं आगे लूँ। हमारे पाजी गए हैं उधर, खोल दिया भाई। अभी गाइस हमने रजिस्ट्रेशन करवा के हम वापस निकल गए हैं 13 यूरो दे के। ये पूरा मार्केट एरिया भी है यहाँ पे। हम सोच रहे थे कुछ ग्रोसरी ले लें, लेकिन भाई नहीं ले सकते। सामने देखो वो जा रहा है रोलर लगा के पैरों में स्पीडली जा रहा है। दूर से तो लगा मेरे को साइकिल पे जा रहा है। अब सीधा हमें पोर्ट पे जाना है जहाँ से लोडिंग होगी। यहाँ से 3 किलोमीटर बता रहा है। अभी रास्ते में देखना पड़ेगा किधर से कैसे निकलना है। टाइम तो लगेगा इसमें भी। यहाँ पे भाई आपका जीपीएस काम नहीं करेगा। जो कंपनी का क्या बड़ा जो सीडी वाला है ना, टैब वाला, वो आपको सैटेलाइट मैप से ही चलना पड़ेगा। तो मैंने अपना फ़ोन ऑन कर रखा है, इसी के हिसाब से हमें चलना है। 2 रास्ते बता रखे हैं, तो जल्दी से हम पहुँच जाएं। सर्किल से ये हो गए हम राइट। हाँ, आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कहाँ पे हो? आराम से 80 का स्पीड है आपका भाजी। कितने प्यारे प्लांट्स लगे हुए हैं ना राइट में, देखो। समर है इसलिए पूरा ग्रीनरी। मस्त है मस्त है मस्त है। शायद इधर से हमें जाना है राइट। पैदल वालों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है भाई। ये जो जेब्रा पेडेस्ट्रियन होते हैं ना, बड़े खतरनाक होते हैं।
और सर्किल में भी आप अगर ऑलरेडी पहले से कोई सर्किल में व्हीकल है ना लाइन के अंदर, तो आप नहीं घुस सकते, वेट करके ही घुसना है। इस चीज़ का भाई यहाँ आने के बाद ही मुझे सीखने को मिला है कि सर्किल में कैसे एंट्री करनी है और कैसे इंडिकेटर के साथ में निकलना है, ताकि जो बाहर खड़े हुए हैं वो आपके इंडिकेटर को देख के एक्शन ले सके। सो सामने ही दिख रहा मुझे तो ये इधर, हाँ। ट्रक लेन, राइट में ट्रक लेना है, सीधा चलना है। काफ़ी लंबा हो गया ये। अच्छा, यहाँ से काफ़ी झमेले हैं भाई, यहाँ पे बहुत घूमना पड़ता है। कम से कम 10 सर्किल हमने क्रॉस कर लिए हैं 3.5 किलोमीटर में। अभी 2 से 3 सर्किल और है। देखो आसमान में पक्षी भी उड़ रहे हैं भाई। यहाँ पे क्या स्पेशल पोर्ट के आसपास स्पेशल तरह की है ना, एक डक होती है, डक पंछी बोल सकते हैं उसको। वो क्या मछली वगैरह आ रही है खाती रहती है, क्योंकि यहाँ पे मछुआरों के शिप यार्ड भी बहुत आते हैं ना, शिप, बड़े बड़े शिप आते हैं। और मांसाहारी वेयर हाउस होते हैं यहाँ पे, फ्रोजन मीट के, जो जिनको बोल सकते हो। हालांकि मैं तो इस बार इस प्रोजेक्ट में नहीं हूँ। ये बड़ा खतरनाक गंदा वाला प्रोजेक्ट है। ऑल द टाइम यू हैव टू कैरी द फ्रोजन मीट। कई बार लोड भी करना पड़ता है गाइस। एक बार तो ऐसा लोड करवाना है मेरे से जिसमें टब के अंदर खून भी और मीट के पीस ज़बरदस्त, और थोड़ा सा भी हिले तो उसके छींटे ऊपर आए। मतलब उसको डिप करके भेजा उन्होंने, मेरे समझ में। मेरे को बाद में ट्रेलर है ना वॉश करवाना भी पड़ा गाइस। बड़ा गंदा सीन था। मेरे समझ में नहीं आया कि रजिस्ट्रेशन के लिए एकदम 3-4 किलोमीटर दूर गए हम, और पोर्ट के लिए हम इधर आए। इनको इधर ही रखना चाहिए, डायरेक्ट आए बंदा और अपना रजिस्ट्रेशन करवाए और निकल ले। अरे बाप रे। गाइस हमारा लोडिंग हो गया है, देख सकते हैं। इस तरह से हमने सेफ्टी बार लगाए हैं, बीच साइड में स्पेस भी है, हमने पैलेट खड़े करे हैं। तो अपनी सिक्योरिटी के हिसाब से इस तरह से करना है, और वही आपका बचाव है, क्योंकि हिचकोलों में कब आप नंबर में आ जाए कोई पता नहीं है। सो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे। हर वीडियो में मैं आप लोगों को याद दिला रहा हूँ, भाई लोग कोई भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सारा जो चैनल वीडियो देख लेते हैं। थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना आपको भाइयों। मैं भी आप ही की फैमिली का मेंबर हूँ, क्योंकि सब्सक्राइब से ही मुझे थोड़ा बूस्ट मिलता है, ताकि मेरे वीडियोस थोड़े ट्रेंडिंग में आ सके, भाई लोग देख सकें। क्योंकि अभी मेरे वीडियोस कम ही लोग देख रहे हैं। सो लोग यूरोप को घूमने के लिए बहुत पैसा खर्च करते हैं। तो मिलते हैं गाइज अगले व्लॉग। तो गाइज तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो में बने रहने के लिए। बाय बाय।